हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10 मिनट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला पूरा का पूरा सिर्फ 10 मिनट के अंदर। एग्जाम में जाने से पहले आप ये बस एक बार वीडियो देखिए और आपको पूरा चैप्टर के कंसेप्ट और पूरे चैप्टर के फॉर्मूला एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपना 100% कंट्रीब्यूट करूं। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 2 की रिवीजन। चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। होल नंबर यानी कि वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 ये कुछ भी हो सकती है। 5/x+3 ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर -1 हो गई है। अगर आप देखेंगे तो -1 नहीं चलेगी, ओनली पावर चलेगी 0 1 2 3 4 5। फ्रैक्शन में भी पावर, रूट में अगर x आ गया और कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की। डिग्री क्या होती है? मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिखा, उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, हाईएस्ट पावर 5 है, इसकी डिग्री हो गई 5, इसकी डिग्री हो गई 5। तो पोलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं डिग्री के बेसिस पे। सबसे पहले हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ax+b, इस फॉर्म में जो पोलिनोमियल है जिसके अंदर a 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे ax² + bx+c। यहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्वाड्रेटिक टर्म ही 0 हो जाएगी। इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। और उसके बाद के जो पोलिनोमियल्स हैं हम उन्हें बोलते हैं डिग्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस। लाइक अगर डिग्री 8 का है तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, इस तरीके से हम बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट पर कि जीरोस और रूट्स क्या होते हैं पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल की ऐसी वैल्यू, लाइक मैंने लिखा 5x-10, इसमें वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो मैं अगर पुट कर दूं तो इसको ये 0 बना दे, ऐसे वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो 5 × 2 - 10 ये बन जाएगा 0। तो 2 इसकी 0 या 2 इसका रूट कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x² - 2x+1। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 - 2 + 1, ये भी 0 बन रहा है। इसका मतलब 2 इसकी 0 है या 2 इसका, सॉरी 1 इसकी 0 है या 1 इसका रूट है। इसके बाद हम समझते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इन जीरोस का। यहां से सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछता है। यहां से सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया, लाइक कुछ इस तरीके से, तो इसकी जीरोस जहां भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं इसकी जीरोस होंगी। तो ग्राफ देकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट ये -3 पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट ये 2,0 पर, और लेट ये 4,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। पूछा जाएगा इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। 1 2 3 जीरोस इसकी हैं। फिर पूछा जाएगा कौन कौन सी जीरोस हैं, वो आप कैसे निकालेंगे? एक्स वाला पार्ट उठा लो खाली, -3, फिर 2 और 4, ये इसकी जीरोस हैं। फिर कई बार पूछ लिया जाता है पोलिनोमियल क्या है जिसका ये ग्राफ बना है, तो 3 जीरोस निकल गई, जीरो से फैक्टर बनाइए। कैसे? -3 0 है तो x+3 फैक्टर, 2 0 है तो x-2 फैक्टर, 4 0 है तो x-4 फैक्टर।
मतलब कि अगर अल्फा इसकी 0 है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, पोलिनोमियल निकल आया, पोलिनोमियल निकल आएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये हम सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक का आपके सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसकी दो जीरोस मैं मान लेता हूं, टू नंबर ऑफ जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा इसकी जीरोस है, तो इनकी जीरोस और कोफिशिएंट्स जो a b c है इनमें कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस b बाय a के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c बाय a के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, सीबीएसई जरूर पूछेगा यहां से क्वेश्चन। इसके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, कई बार हमसे ऐसा पूछा जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पोलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं, तो बताओ कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लो और ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब सम ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट नीचे रखेंगे। सम ऑफ जीरोस मुझे पता है क्या है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे पता है क्या है, सी बाय ए। ये हमें ऊपर रखना है माइनस बी बाय ए, और सी बाय ए को हम नीचे रखेंगे और सोल्व कर देंगे इसको। ए से ए कट हो जाएगा, माइनस बी बाय सी। इस तरीके से अगर अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछी जाती है कि अगर अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं तो आप वैल्यू बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से निकल आएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकल आएगी। दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। एक और सीबीएसई पूछता है यहीं से, क्या पूछा जाता है कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू बताइए। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एलसीएम लेंगे। यहां पर अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, इधर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दो पार्ट में इसको सोल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस आइडेंटिटी से निकालेंगे और अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी होगा, वो डिवाइड में रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहां से ये तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, जो कि सीबीएसई बार बार पूछता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने सेकंड चैप्टर को क्विकली पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, और वो भी 10 मिनट्स के अंदर अंदर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसके अंदर मैं लेकर आऊंगा चैप्टर 3, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द